सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण मंजूषा पढ़ेंगे। व्याकरण मंजूषा में जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आप ये जान लें कि हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा वह 2 खंडों में विभाजित होगा, जिसमें प्रथम खंड व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे और दूसरे खंड में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न होंगे। तो व्याकरण खंड में आपको सबसे पहला प्रश्न होगा प्रस्ताव, जिसमें 6 प्रकार के विषय दिए होंगे और आपको 400 शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना होगा। उसका दूसरा प्रश्न होगा अपठित गद्यांश और उसमें 5 प्रश्न होंगे। उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके उत्तर आपको लिखने होंगे। तीसरा जो प्रश्न है, जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसमें पूरे ग्रामर का, पूरे व्याकरण का जो अब तक आपने व्याकरण पढ़ा है उसके ज्ञान का परीक्षण होता है। हालांकि उसमें 2 ही खंड हैं, उसमें खंड क और ख, और खंड क में क्या करना है कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है और दूसरे में आपको मुहावरों से वाक्य बनाना है। ये बहुत देखने में आसान लगता है, लेकिन वास्तव में इससे यह परीक्षण हो जाता है कि आपको ग्रामर का, आपको व्याकरण का कितना ज्ञान है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि वाक्य अशुद्ध क्यों होते हैं, वे कौन से कारक हैं जो किसी भी वाक्य को अशुद्ध बनाते हैं और हम कैसे उनसे बच सकते हैं और कैसे हम अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि कोई आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी वाक्य को अशुद्ध बनाता है। तो ऐसी बहुत तरह की चीज़ें हैं जिनके कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ये आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देना चाहती हूँ कि जो ग्रामर से संबंधित है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है कि वाक्य में 2 खंड होते हैं। किसी भी वाक्य को बनने के लिए 2 चीज़ें अनिवार्य होती हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय, जिसको आप अगर दूसरे ढंग से कहें तो कर्ता और क्रिया। कर्ता